हेलो एवरीवन, चलिए अभी हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है और थर्मामीटर को कैसे बनाया जाता है। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको हम लोग कैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं, ये हम लोग उसको एक टेम्परेचर को एक वैल्यू कैसे दे रहे हैं, वही सारी चीज हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे। उसी चीज को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पहला देखते हैं सेंटीग्रेड सिस्टम। थर्मामीटर जो बना रहे हैं तो पहला सिस्टम देखते हैं सेंटीग्रेड सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ मरकरी के साथ लीनियरली वैरी करता है। मतलब थर्मामीटर और कोई मरकरी थर्मामीटर है, ठीक है, तो मरकरी थर्मामीटर में लेंथ ऑफ मरकरी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे T इक्वल टू क्या आया था, AL प्लस B आया था। तो यहाँ पे दो अननोन है, एक A अननोन है और एक B अननोन है। समझ में आ रहा है, एक अननोन A है, दूसरा अननोन B है। तो A और B का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दो इक्वेशन चाहिए ना। तो दो इक्वेशन के लिए हम लोग दो फिक्स्ड पॉइंट लिए थे। एक क्या था, आइस पॉइंट, ठीक है, मतलब जहां पे मेल्टिंग आइस हो रहा था, यानी कि आइस मेल्ट होने वाला था, तो उस पॉइंट के टेम्परेचर को आइस पॉइंट बोले थे। और एक था बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जहां पे वाटर बॉयल होने वाला था। तो एक था बॉइल स्टीम पॉइंट, उसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। एक था स्टीम पॉइंट, एक था आइस पॉइंट। उन दोनों पार्टिकुलर स्टेट को एक टेम्परेचर का वैल्यू दे दिए थे, T1 और T2। उसके हेल्प से हम लोगों ने A और B का वैल्यू निकाल लिया था और उससे हम लोग टेम्परेचर का लेंथ ऑफ मरकरी के साथ क्या रिलेशन है वो एग्जैक्ट रिलेशन हमको पता चल गया था। ठीक है, तो आज उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारा थर्मामीटर बनाया गया। आज हम लोग उसी में से एक सेंटीग्रेड सिस्टम देखते हैं। उसी थर्मामीटर में बहुत सारे यूनिट को लेके, मतलब बहुत साइंटिस्ट जो है ना उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना अपना एक टेम्परेचर स्केल बनाए। उसमें पहला टेम्परेचर स्केल है सेंटीग्रेड सिस्टम, वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और भी आएंगे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, तो वो सब भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सेंटीग्रेड सिस्टम। समझ में आ रहा है, तो सेंटीग्रेड सिस्टम में क्या करते हैं, आइस पॉइंट मतलब मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट मतलब मेल्टिंग आइस, जो इस स्टेट को हम कितना दे देते हैं, टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं। ठीक है, इस स्टेट पे सेंटीग्रेड सिस्टम में मेल्टिंग आइस जो है इसका टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग कितना देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। ठीक है, ये एजम्पशन है। ये सेंटीग्रेड सिस्टम में साइंटिस्ट ने यही माना है कि हमारे थर्मामीटर में मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और बॉइलिंग वाटर यानी कि स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग वाटर मतलब स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब बताइए, जब मरकरी थर्मामीटर को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट में रख के छोड़ देंगे मेल्टिंग आइस से, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर और मरकरी थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब अगर इसका टेम्परेचर हम 0 माने हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग आइस का, तो मरकरी थर्मामीटर का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके करस्पॉन्डिंग मरकरी कूलम का लेंथ कितना है, मान लेते हैं कि L0 है। कितना है, L0। अब क्या करेंगे, फिर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लोग सेंटीग्रेड सिस्टम में कितना लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सेंटीग्रेड सिस्टम में बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना दिया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। अब क्या करेंगे, मरकरी थर्मामीटर लाएंगे और बॉइलिंग वाटर से कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट करके छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के बाद बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर और मरकरी थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और
इस टेम्परेचर पे लेंथ ऑफ मरकरी क्या मान लेते हैं, L100 है। इस टेम्परेचर पे लेंथ ऑफ मरकरी क्या मान लेते हैं, L100 है। और टेम्परेचर जो है लेंथ ऑफ मरकरी के साथ कैसे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर जो है लेंथ ऑफ मरकरी के साथ कैसे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मरकरी थर्मामीटर में टेम्परेचर जो होता है लेंथ ऑफ मरकरी के साथ कैसे वैरी करता है, लीनियरली वैरी करता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आया था T इक्वल टू AL प्लस B। देखिए लीनियर इक्वेशन है ना, यहाँ पे दो अननोन है, एक A अननोन है और दूसरा B अननोन है। तो इन दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन कहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। देखिए T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ ऑफ मरकरी क्या है, L0 है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ ऑफ मरकरी क्या है, L0 है। ठीक है, तो पुट कीजिए T का वैल्यू 0 तो L का वैल्यू L0 प्लस B। तो यहाँ से B का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस L0। समझ में आ गया, इस इक्वेशन को मान लेते हैं स्टार। ठीक है, यहाँ से B का वैल्यू आया है माइनस L0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए एट T इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, L इक्वल टू कितना है, L100 है। तो T का वैल्यू यहाँ पे 100 पुट कीजिए, L का वैल्यू L100 प्लस B। ठीक है, यहाँ पे T का वैल्यू 100 पुट करेंगे तो L लेंथ ऑफ मरकरी क्या माने थे, L100, तो L100 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B का वैल्यू पुट कर दीजिए, B का वैल्यू क्या है, माइनस L0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये शायद आपको दिख रहा होगा, मैं देख ले रहा हूं, ये आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूं। अब देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 100 इक्वल टू L100 माइनस L0। 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L100 माइनस L0, या A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन L100 माइनस L0। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हमको A का वैल्यू आपको, यहाँ से हम लोगों को A का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब यहाँ पे लिख रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ A इन 1। यहाँ पे A का इक्वेशन 2 में देखिए A का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 100 अपॉन L100 माइनस L0। तो इस A का वैल्यू B इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो वो किसका वैल्यू मिल जाएगा, B का। तो B का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस A। तो A का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A का वैल्यू कितना है, 100 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू L0, यही ना है, माइनस A L0। तो A का वैल्यू मैंने इतना पुट कर दिया, ये क्या है, A है, नहीं ये माइनस नहीं, एक मिनट, हाँ ये क्या है, A है, जो ब्रैकेट में है ना, जो बड़ा ब्रैकेट में, ये क्या है, A है। तो A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और L0 ये है। तो B का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल गया, माइनस 100 L0 अपॉन L100 माइनस L0। ठीक है, तो आपको A का भी वैल्यू मिल गया और B का भी वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है, तो आपको A का भी वैल्यू मिल गया और B का भी वैल्यू मिल गया। और इक्वेशन नंबर स्टार में देखिए, इन इक्वेशन स्टार
ठीक है। T इक्वल टू क्या है, Al प्लस B। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A का वैल्यू कितना है, यहां से निकला था कहाँ, यहाँ पे देखिए 100। A का वैल्यू देखिए T इक्वल टू Al प्लस B है, तो A का वैल्यू पुट कर दीजिए 100 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू L प्लस B का वैल्यू क्या है, यहां से देखिए माइनस Al0, ठीक है, माइनस Al0 में। तो आप क्या कीजिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर T का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अब बोर्ड पे उतना स्पेस बचा नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से, जो जो वैल्यू का आपको काम है उसको छोड़ दे रहा हूँ। हमको B का वैल्यू का काम है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। हमको A का वैल्यू का काम है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो जो वैल्यू का काम है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, सबको मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूँ। B का वैल्यू ये है, वहां पे देखिए B का वैल्यू क्या है, माइनस 100 L0 अपॉन L100 माइनस L0। यहाँ से A का वैल्यू क्या है, 100 अपॉन L100 माइनस L0, ठीक है। और T का वैल्यू हमको निकालना है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू। तो हमको क्योंकि A और B का वैल्यू निकल गया है, तो यहाँ पे से पुट कर देंगे, क्योंकि A और B का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो T का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए T का वैल्यू Al माइनस Al प्लस B का वैल्यू क्या है, माइनस Al0, दिख रहा है, ठीक है। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा, Al प्लस माइनस माइनस Al0, यहाँ से T इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए L माइनस L0, अब A का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो 100 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू L माइनस L0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से T का वैल्यू आपको मिल गया, इसको मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0, ठीक है, इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड। इसको चलिए थोड़ा सा डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, ये आपको एक्सप्रेशन क्या करना है, याद रखना है कि सेंटीग्रेड सिस्टम में टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है, L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे L क्या है, उससे पहले आप देखिए L0 क्या है, उससे पहले देखिए L0 क्या है, ठीक है। तो L0 क्या है कि लेंथ ऑफ मरकरी है, कहां पे, आइस पॉइंट पे। L0 क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ ऑफ मरकरी है L0। L100 क्या है, मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, लेंथ ऑफ मरकरी एट स्टीम पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ ऑफ मरकरी है L100। समझ में आ रहा है। और बताइए L क्या है, L क्या है, तो इसको देखिए बढ़िया से, L है लेंथ ऑफ मरकरी एट एनी आर्बिट्री टेम्परेचर। मान लेते हैं कि हमको आपको इसका टेम्परेचर निकालना है,
आपको तो दो ही टेम्परेचर पता है, आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? आपको तो दो टेम्परेचर पता है ना, कि आइस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सिस्टम में, और स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सिस्टम में। लेकिन हमको मान लीजिए कि हम लोगों को आपके बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर तो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है। तो जैसे ही थर्मामीटर को आपके बॉडी के साथ टच कराएंगे कुछ देर के लिए, ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा थर्मामीटर के टेम्परेचर का, ठीक है। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर हमने कितना माना है T, मान लेते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है, ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है। तो थर्मामीटर का भी टेम्परेचर क्या हो गया T हो गया, और इस T पे लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी कुछ होगा ना, तो मान लेते हैं L है। तो L क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, L क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम। मरकरी, लेंथ ऑफ मरकरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, जो मरकरी कॉलम यहाँ पे बन रहा है कैपिलरी ट्यूब में, तो लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस T पे लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम L है। तो समझ में आ गया, ये 100 का मतलब आप समझ ही रहे हैं 100, और सेंटीग्रेड यूनिट में टेम्परेचर कैसे बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही डिग्री लिखा हुआ है। तो T इक्वल टू क्या आ गया, L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। तो आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको L100 दे देगा, L0 दे देगा, और पूछ देगा कि, और बोलेगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मरकरी थर्मामीटर से कांटेक्ट में लाया गया, तो मरकरी थर्मामीटर में जो है मरकरी कॉलम का लेंथ इतना है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है। तो बस फार्मूला पुट करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं, आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ़ारेनहाइट सिस्टम। तो जैसा सेंटीग्रेड सिस्टम में था वैसा ही फ़ारेनहाइट सिस्टम है। देखिए यहाँ भी हम लोग कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, मरकरी थर्मामीटर, और कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं थर्मामीटर बनाने के लिए, कि टेम्परेचर जो है हमारा वो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम के साथ कैसे वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। यानी कि मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, मतलब टेम्परेचर, अगर मरकरी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मरकरी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर बनाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सेंटीग्रेड सिस्टम वाला थर्मामीटर बनाया था, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग फ़ारेनहाइट सिस्टम भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी दो फिक्स पॉइंट लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट सिस्टम में भी क्या होता है, टेम्परेचर हम क्या मेजूम करते हैं कि मरकरी, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो यहाँ भी इक्वेशन आ गया, T इक्वल टू AL प्लस B, दिख रहा है ना। T जो है, ये बताया था पिछली क्लास में, T जो है L के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली, मतलब T और L के बीच में कैसा ग्राफ है, लीनियरली ग्राफ है। स्लोप क्या है इस ग्राफ का, A है, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है, B है। ये सारी चीज पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज देख लेते हैं फ़ारेनहाइट सिस्टम में क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट सिस्टम में भी दो पॉइंट लेते हैं, दो अननोन है ना, यहाँ पे A का वैल्यू हमको नहीं पता है, B का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो दो अननोन है, और हमको क्या करना है, दो इक्वेशन लाना है। तो दो इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो दो फिक्स्ड पॉइंट देखेंगे। तो कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है, पहला फिक्स्ड पॉइंट है आपका आइस पॉइंट। तो सेंटीग्रेड सिस्टम में याद कीजिए, सेंटीग्रेड सिस्टम में आइस पॉइंट का टेम्परेचर कितना लेता था, कितना लेते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट सिस्टम में आइस पॉइंट का टेम्परेचर लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट,
कितना लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया या नहीं आया? तो इसके करस्पॉन्डिंग जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा या एक मरकरी थर्मामीटर को यहाँ पे रखिएगा, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मरकरी मान लीजिए कितना है L32, ठीक है, L32 मान लीजिए L32। और देखिए, और स्टीम पॉइंट का वैल्यू कितना है, स्टीम पॉइंट का वैल्यू कितना है, स्टीम पॉइंट का वैल्यू है आपका फ़ारेनहाइट सिस्टम में स्टीम पॉइंट कितना लेते हैं, स्टीम पॉइंट लेते हैं आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड सिस्टम में क्या करते थे, आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या लेते थे वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 212 डिग्री, स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे लेते हैं, सेंटीग्रेड सिस्टम में। फिर से बता दे रहा हूँ, सेंटीग्रेड सिस्टम में क्या लेते थे कि आइस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट फ़ारेनहाइट सिस्टम में हम लोग आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर क्या लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मालूम चल मिल जाएगा आपको, ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं बस इक्वेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एट टी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एल इज इक्वल टू कितना मान लीजिए L32, ठीक है, एंड यहाँ पुट कीजिए टी का वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए L32 प्लस बी, एंड एट टी इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या है L212, तो L इक्वल टू L212, तो टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, टी का वैल्यू 212 पे, टी का वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे L का वैल्यू क्या है L212 प्लस बी। तो देखिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन क्या मान लीजिए स्टार, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप 10th क्लास में ही पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू हमको, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, ए का और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और इस ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको करना नहीं है, ठीक है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा इसका डेरिवेशन, अगर पूछेगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, और वहां से ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो अननोन है। तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, इस ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। अच्छा एक चीज बताइए, थर्मामीटर जो है सेंटीग्रेड सिस्टम में आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या लेते थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर क्या लेते थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है, आइस पॉइंट का टेम्परेचर 0 लेते थे और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 100 लेते थे, ठीक है। तो यहां पे जो है लेंथ ऑफ मरकरी क्या मानते थे L0, और यहां पे जो है लेंथ ऑफ मरकरी क्या मानते थे, कितना मानते थे L100। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ मरकरी L0 मानते थे, यहाँ पे लेंथ ऑफ मरकरी L100 मानते थे। तो देखिए ये L0 और L32 इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए जरा कि ये L0 और L32 इक्वल होगा
क्या L0 इक्वल टू L32 होगा या L212 मतलब 212 L212 इक्वल होगा L100 के? बताइए, सोचिए। हाँ होगा इक्वल, क्योंकि देखिए ये जितना गर्म है या ये जितना ठंडा है उतना ही ठंडा तो ये है ना। तो जब मरकरी को इसमें रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो ये मरकरी भी उतना ही गर्म होगा या उतना ही ठंडा होगा। तो यहाँ पे जो मरकरी का लेंथ होगा यहाँ पे भी मरकरी का लेंथ उतना ही होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे जितना मरकरी का लेंथ होगा उतना ही मरकरी का लेंथ यहाँ पे भी होगा। उसी तरह से ये दोनों का देखिए, जितना ये दोनों एक ही चीज है ना। ये भी स्टीम पॉइंट है, ये भी स्टीम पॉइंट भी है, मतलब यहाँ भी वाटर बॉयल कर रहा है, ये यहाँ भी वाटर बॉयल कर रहा है। तो ये पानी जितना गर्म है या ये जो स्टीम जितना गर्म है उतना ही स्टीम ये भी गर्म है। तो जैसे थर्मामीटर को, इस मरकरी थर्मामीटर को इसमें डुबाएंगे तो यहाँ पे जितना मरकरी का लेंथ होगा यहाँ पे भी तो मरकरी का लेंथ उतना ही होगा ना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो भी L212 इक्वल होगा L100 के और यहाँ पे L0 इक्वल होगा L32 के। ठीक है? नहीं आ रहा है? तो ये हो गया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग जो डेरिवेशन किए हैं, आज जो भी डेरिवेशन किए रहे हैं, तो आप लोग उसको एक बार फिर से देखिएगा और अपने से खुद डेरिवेशन कीजिएगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू।